हरियाणा में बढ़ता अपराध। आप हुड्डा सरकार में थे और केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त इनके जो है चीरा लगाया था, इनके एनकाउंटर किए गए। सरकार से नाराजगी। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग लिया, हमें ना तो टाइम मिला, आरटीओ की आड़त लगा दी। गुस्से में जनता। बीजेपी का पूरा व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल सामूहिक इस्तीफा दे चुका है, सरकार की कार्य प्रणाली से कुछ नहीं है। सवाल, कब लगेगा लगाम? अभी भी वक्त है, विधानसभा चुनाव में 2-2.5 महीने का समय शेष है। आप अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ। 2 सांसद, एक हरियाणा सरकार का मंत्री और मंच से सरकार के खिलाफ भड़ास निकालता व्यापारी। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा की जनता सरकार से किस कदर खफा है। बीजेपी के 2 दिग्गज सांसदों, जिनमें से एक राव इंद्रजीत खुद केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्हीं के सामने हांसी में मंच से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तारीफ भी कर डाली और सरकार को तगड़ी नसीहत भी दे डाली। आप हुड्डा सरकार में थे और केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त इनके जो है चीरा लगाया था, इनके एनकाउंटर किए गए। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग लिया, हमें ना तो टाइम मिला, आरटीओ की आड़त लगा दी। बीजेपी का पूरा व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल सामूहिक इस्तीफा दे चुका है, सरकार की कार्य प्रणाली से कुछ नहीं है। तस्वीरें हांसी की हैं, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हिसार दौरे पर थे और अपने विजिट के दूसरे दिन हांसी पहुंचे थे, जहां उनके साथ सांसद धर्मवीर सिंह और हरियाणा सरकार में मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद थे। लेकिन इस दौरान ऐसा हुआ कि मंच से व्यापारी नेता सरकार पर सवाल उठाते रहे और बीजेपी के तीनों दिग्गज नेता सुनते रहे। गुस्साए व्यापारियों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पूर्व सीएम ने बदमाशों के एनकाउंटर करवाए थे, लेकिन बीजेपी अपराधों को रोकने में नाकाम साबित हुई है। वर्तमान में जो आपकी बीजेपी की सरकार है, इससे व्यापारी वर्ग रुष्ट है। लोकसभा चुनाव में भी रुष्ट था, लेकिन फिर भी वोट दे गया। विशेषकर फूड ग्रेन का व्यापारी, आदरणीय मंत्री जी बनवारी लाल जी आप भी बैठे हैं, मैं आरती एसोसिएशन हरियाणा का भी कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से टाइम मांग लिया, हमें ना तो टाइम मिला, आरटीओ की आड़त लगा दी। 2.5% से कम कर दिया, आपको सारी बातें पता है माननीय मंत्री जी। उसके बाद कई फसलों पर आरटीओ को बाहर कर दिया, बूथों पर लाइसेंस नहीं दिए जा रहे। तो ऐसी कई समस्याएं हैं। आज आप देख लो, आपसे कोई नाराजगी नहीं, आज रेवाड़ी जिले का बीजेपी का पूरा व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल सामूहिक इस्तीफा दे चुका है, सरकार की कार्य प्रणाली से कुछ नहीं है। अभी भी वक्त है, विधानसभा चुनाव में 2-2.5 महीने का समय शेष है। आप अपने मुख्यमंत्री जी को समझाओ ताकि वो व्यापारियों की कब ध्यान दे, नहीं आने का वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश से बीजेपी को जाना होगा। अभी भी समय है, आप जो है सक्षम हैं और आप में सारी ऊर्जा है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपको कह रहा हूँ। और 1 नंबर तो बात, प्रदेश में जो है बदमाशों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। जिस प्रकार आप हुड्डा सरकार में थे और केंद्र में मंत्री थे, उस वक्त इनके जो है चीरा लगाया था, इनके एनकाउंटर किए गए। आज फिर ऐसे एनकाउंटर की जरूरत है। अगर जब तक 5 बदमाशों के एनकाउंटर नहीं होंगे, हरियाणा में अमन चैन साबित नहीं होगा। आप 5 एनकाउंटर करा दो, सरकार तीसरी बार भी आ जाएगी, व्यापारी भूल जाएगा। व्यापारी तो अमन चैन से अपना व्यापार करना चाह रहे हैं। व्यापारी के तीखे तेवरों को देखकर राव इंद्रजीत, सांसद धर्मवीर सिंह और मंत्री बनवारी लाल असहज हो गए। बीजेपी के सभी नेता व्यापारी नेता की तरफ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। बता दें कि हिसार में पिछले दिनों लगातार हुई फायरिंग और फिरौती की डिमांड के बाद सरकार और प्रशासन बैकफुट पर है और जिले के तमाम व्यापारी गुस्से में हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम का ये वीडियो दीपेंद्र हुड्डा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया और हुड्डा कार्यकाल की याद दिलाई। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हांसी से संदीप सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।